नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रवि जी से। चैट इन बात में आपका स्वागत है। क्या नाम है जी आपका? रवि राणा। रवि राणा जी, आपने नाम तो बता दिया था। आपके चर्चे बहुत हैं गाँव में। क्या कहना हाँ, है? थोड़ा सिंगिंग वगैरह कर लेता हूँ। सिंगिंग करते हैं। हुँ, कब से शौक है आपको? ये बचपन से ही है। बचपन से? हुँ, मतलब गुरु मानते हैं आप किसी को? वैसे तो अरिजीत सिंह मेरा फ़ेवरेट सिंगर है अच्छा। और नुसरत फ़तेह अली खान जी हैं जो जी, हमारे, उनका भी मैं फ़ैन हूँ। जी। उनको सुन-सुन के ही मतलब गुरु मेरा कोई नहीं है अभी। अच्छा, तो आज तक सीखा नहीं किसी से? नहीं सीखा नहीं है, बस इसी से सीखा है नेट से ही। अच्छा, नेट से हुँ, सीखा है। यूट्यूब पे देख तो वगैरह। गूगल गुरु जी हैं आप। हाँ, वही है। मतलब इस गाँव में मैंने देखा है, बताते हैं कि यहाँ से आर्मी में बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से बच्चे आर्मी में हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। आपने इस लाइन को चुना? नहीं, मैंने पहले इसी लाइन में मैं भी रहा हूँ आर्मी के, क्योंकि हमारे अच्छा, घर में जो बच्चा हमारे गाँव में जो पैदा होता है वो एक बार जी, आर्मी के लिए तो ट्राई करता ही है। ठीक है। लाइन चाहे कोई भी चूज़ हो। हुँ, वो ट्राई किया, मेरे से नहीं हो पाया फिज़िकल। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने इस पैशन को अपनाया जाए, क्योंकि हमें जो मोटिवेट होते हैं हम वीडियो देख के, उसमें तो अपने पैशन को जो भी फॉलो करते हैं वही सक्सीड होते हैं। फिर मैंने सोचा इस लाइन को ही चूज़ करके देख लेता हूँ, कभी कुछ हो जाए। ये लाइन तो बहुत टफ है। टफ़ है, टफ़ तो हर चीज़ है, आर्मी की भर्ती भी बहुत टफ़ है, फिजिकल ऐसे नहीं होता। तो जब वो टफ़ वो काम कर सकते हैं 5 साल, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो लाइफ है ही। तो अभी इसमें ट्राई कर रहा हूँ। इसमें ट्राई कर रहे हैं। तो अभी तक कहीं आपने स्टेट शो वगैरह किया है? मैंने ऑडिशन दिया है, अच्छा, तो उसके थ्रू मुझे वेब सीरीज़ में काम मिला था, जो ठीक अभी है, मेरी आने वाली है, ठीक है। सन 2021 में आ जाएगी। तो अब तक कितनी फ़िल्मों में या कितने एल्बम में आपने काम किया? अभी मैंने 2 में ही किया। 2 में। हुँ, शौक हरियाणवी गाने या हिंदी गाने कैसे? ज़्यादातर पंजाबी और हिंदी। हिंदी। सोलो जैसे होता है अच्छा, कुछ जी। सुनाएँगे आप? हाँ, सुना सकता हूँ। सुनाइए, क्या सुनाएँगे आप? थोड़ा आज मेरी वीडियो एक वायरल हुई है, तो अच्छा, वही सुना देता हूँ थोड़ा। सुना दो। दस की करा तेरे ते मरा, कहण तो डरा कह लैण दे, तू मेरे जज्बात छेड़े इक्को गल कहंदे जेड़े, दस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे, लब के बहाने जानी जोड़ ले यारा ने जानी। थोड़ा। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, जैसे फ़िल्मों की बात करें तो फ़िल्मों में बहुत से स्टार हैं, बहुत से लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपका कैसा रहा? नहीं, मैं उनको नहीं देखता जो ट्राई करते हैं और आगे नहीं बढ़ते। मैं उन्हें देखता हूँ जो ट्राई करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी हो, जैसे कि अभी हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे जो, वो अभी एक्सपायर हो गए। तो वो एक बिहार से थे, हुँ, एक बैकवर्ड एरिया से। अगर उनकी सोच ऐसी होती कि मैं इस लाइन में जाऊँगा तो बहुत से ऐसे होता है जो हुँ। असफल हो जाते हैं। तो मैं उसे देख के चल रहा हूँ कि वो बिहार से आके जब इस लाइन में जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाकी कोशिश तो सभी करते हैं लेकिन सक्सीड भी बहुत होते हैं। अभी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, आपने सुशांत सिंह की बात करी, सुशांत सिंह जी मतलब कि जब से उनका मर्डर हुआ या जो भी कह सकते हैं, उसके बाद जो स्टार हैं, फ़िल्मी इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पंजा नहीं कसा जा रहा है? कसा तो जा रहा है, सलमान खान पे भी थोड़ा वो किया गया है इसमें। तो ये तो बातें तो बनती रहती हैं, लेकिन सच्चाई तो उन्हें ही पता होगा, सुशांत सिंह को। ड्रग्स की तरफ ज़्यादा ही हाथ है मतलब कि कलाकारों वो का। तो है। वो तो पकड़े जा रहे हैं, तो है ही वो, उस लाइन में तो। जिस जिस तरह नशा बहुत ज़्यादा युवाओं में बढ़ता जा रहा है, आप पंजाबी सिंगर गाते हैं, पंजाब को पसंद भी करते हैं, हरियाणवी भी गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं, तो नशे के ऊपर कुछ बनाएँ क्या? नहीं, अभी तक तो नशे के ऊपर बनाया नहीं, पर सोच रहा हूँ। तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही देना चाहूँगा कि मतलब इन ड्रग्स वगैरह से बचें और सक्स खाने-पीने की बहुत चीज़ें हैं लाइफ में। शरीर का अच्छा शौक सबसे मेन चीज़ है। हमारे गाँव में ज़्यादातर ज़्यादा इतना नशा नहीं है हमारे इधर। ठीक। तो ल लड़के शरीर का शौक करते हैं। इसमें जैसे कि हमारी आर्मी की तैयारी होगी, इसमें तो हुँ, नशे वाला तो बंदा कामयाब है ही नहीं। कोई एक होगा, नहीं तो वो नशे से तो दूर रहता ही रहता है। क्योंकि अगर नशा करेगा तो फिर रनिंग नहीं होगी। तो हमारे मैं यही है, कोई ऐसा गाना लाऊँगा आने वाले टाइम में, जो कोशिश करूँगा, जिससे ये मोटिवेशन मिले लड़कों को कि नशे से दूर रहें और अपनी जो एनर्जी है उसे राइट साइड में लगाएँ। जैसे इस टाइम कोरोना का वक़्त चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना के ऊपर भी कुछ तैयार किया गया है छोटा-मोटा? कभी किया गाया है। है या कुछ किया है? वो किया है, अभी गाया तो है नहीं, सोच रहा हूँ अच्छा। मैं उसके ऊपर, क्योंकि अभी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उन्हें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। पड़ा है लेकिन इतना नहीं, लेकिन हम जो गरीब मतलब एक मीडियम वर्ग के जो लोग होते हैं, उन्हें क्या ठीक, उनकी लाइफ़ क्या इफ़ेक्ट हुई है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ अपने गाने के थ्रू, ठीक। कि किस तरीके से उनके घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। तो वो किस-किस मतलब मुश्किलों से गुज़रे हैं इस लॉकडाउन में, वो उन्हें पता लगना चाहिए सरकार को। क्योंकि उन्होंने तो लॉकडाउन लगा दिया, मानते हैं वो हमारा ही फ़ायदा है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो गरीब लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं इसमें। अमीर का तो ठीक है, उनका तो बैंक में जुड़ा हुआ है। जी, जो जी। गरीब है, जो रोज़ कमाता है, खाता है, उसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ कुछ। सोच रहा हूँ मैं जल्दी।
जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, एक छोटे से गाँव में रहते हैं, आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना दिक्कतें तो है यही है, मगर मैं गाता हूँ तो कुछ मज़ाक भी लेते हैं। अच्छा। जैसे मैं यार दोस्त भी बोलने लगते हैं कि आप पागल-वागल है क्या? आपस में गुनगुनाते रहता है। तो फिर मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि ये गुनगुनाना एक दिन तुम खुद सुनोगे फ़ोन में। तो ऐसा मतलब मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि अभी मैं जो गुनगुना रहा हूँ, ये एक दिन आज कुछ लोग मज़ाक भी बनाते हैं। हुँ। तुमने इस मूवी में काम किया, उसमें मेरा रोल थोड़ा नेगेटिव था। जैसे कि एक गाँव का लफंगा सा होता है, लड़की छेड़ता है, तो जो समझदार है वो तो समझेगा कि भई ये रोल इसका एक एक्टिंग है ओनली, काम है इसका। इसमें नेगेटिव रोल भी मिलते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं। तो मतलब उन्हें ये कुछ बातें करते हैं कि ये करेगा काम, ये नाटक यही काम रह गया वो नहीं, तो उन्हें ये नहीं पता इस चीज़ में कितना कुछ बढ़ सकता है आदमी। अभी एक छोटे से मैं काम कर रहा था, तो गाँव में बात हो रही है, रिश्तेदारों में बात हो रही है। अगर किसी अच्छी मूवी में, किसी अच्छे चैनल पे कुछ काम होगा, तो सब फिर और भी चर्चा करेंगे, फिर वो लोग ही फ़ोटो क्लिक कराएँगे। अच्छा, फ़िल्म में आपको काम करने का मौका मिला तो क्या रोल अदा करने का आपका रहेगा कि भई जैसे नेगेटिव या पॉज़िटिव? मेरे लिए तो हीरो या विलेन? नहीं, मेन चीज़ तो सभी सोचते हैं हीरो, लेकिन अगर मुझे विलेन भी मिले, अगर काम मिले, अच्छे कहीं पर्दे पे अच्छे बड़े उसमें मिले, तो विलेन भी मिले, क्योंकि काम तो काम होता है, ये मैटर नहीं करता, वो विलेन है, तो कोई ना कोई तो विलेन बनेगा ही। फेमस होने के लिए, फेम के लिए चाहे पॉजिटिव मिले, चाहे नेगेटिव मिले। उस मूवी में मुझे नेगेटिव रोल इसलिए मिला था क्योंकि मेरा लुक इस तरीके से था। वो बोल रहे थे कि आपको बियर्ड-वियर्ड वगैरह अपनी क्लीन करानी पड़ेगी। मैंने बोला इसमें जो मुझे मिल सकता हो, मैं वो कर लूँगा। उन्होंने बोला फिर लफंगे वाला ही रोल है। मैंने बोला यही चलेगा। लेकिन बियर्ड, दाढ़ी, मूंछ तो बच गई। अच्छा आपको सपोर्ट कौन-कौन करता है? सपोर्ट, पहली बात तो मैं किसी के साथ ये चीज़ वो करता नहीं है। डैडी बचपन में करते थे, तब तक वो एक स्कूल तक सीमित था। स्कूल के फंक्शन तक। उसके बाद कभी मैंने डैडी को बताया नहीं। अच्छा जो मतलब किसी स्कूल से शुरू कर रखा है गाना ये बजाना। बचपन से ही है मेरे अंदर। मतलब तो जो घर में कौन-कौन आपको सपोर्ट करता है? सपोर्ट तो मेरी पूरी फैमिली करती है। जो मैं मतलब उन्हें कुछ भरोसा है मेरे से, जो ये जो भी काम करता है, सही करेगा, सोच समझ के ही करेगा। बाकी मैंने उन्हें कभी ऐसा बताया नहीं कि मैं इस इन मूवी में काम किया, मैंने चुपके से कर लिया। क्योंकि डैडी सोचेंगे कि ये तो इस लाइन में घुस गया गलत में, शायद ना कर उन्हें समझ ना हो इस चीज़ की। उन्हें नहीं पता कि व्यूज़ से क्या हमारा फ़ायदा हो सकता है, या अगर लड़का इस लाइन में चले गया तो कितना नहीं, कमा अगर सकता माँ-बाप को समझाते तो अच्छे के लिए समझाते हैं ना? है। माँ-बाप इस लाइन, लेकिन वही है ना, वो समझाएँगे। अभी मैं ट्राई तो करता हूँ गवर्नमेंट के लिए, नहीं हो पाया तो फिर मुझे दिख रहा है ना अपने फ्यूचर, मेरे अंदर ये चीज़ है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ, इसको इसे ही फ़ॉलो करके देखूँ। तो ये तो आप बताओगे ना उनको कि भई क्या है, ये ठीक है, कैसा ठीक है कि नहीं ठीक? लेकिन वो मुझे मतलब डिमोटिवेट नहीं करते। अगर मैं बताता भी हूँ मैं इस लाइन में ट्राई कर रहा हूँ, तो कर ले भाई, तेरी लाइफ़ है, कर ले कोशिश, हो सकता है हो जाए। आप सिंगिंग करते हैं, रोल भी करते हैं। मतलब ये नहीं है, फ़ेम के लिए चाहे एक्टिंग के थ्रू मिल जाए, चाहे सिंगिंग के। वैसे ज़्यादा शौक तो सिंगिंग का ही है, लेकिन हाँ, कैमरे के सामने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैमरे के सामने मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। क्योंकि ऑडिशन मैंने सिंगिंग का दिया था। उन्होंने बोला अभी हमारा मतलब वो बोले थे कवर सॉन्ग लेंगे हम, कवर सॉन्ग बाद में लेंगे। अभी एक्टिंग के लिए अगर तुम चाहो कर सकते हो। मैंने बोला कर लूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया। अभी भी मेरे पास ऑफ़र आते रहते हैं, कोई भी वेब सीरीज़ आती है, तो अभी मैं टाइम की वज़ह से नहीं जा पाता क्योंकि गाँव की लाइफ़ ऐसी है, घर जी। में काम भी करने होते हैं, तो इस वज़ह से। तो फिर आगे कैसे सफ़र रहेगा आपको अगर जैसे बॉम्बे जाना पड़ा या कहीं आपको जाना पड़ा, आप कह रहे हैं गाँव की लाइफ़ ऐसी है, तो गाँव में तो नहीं, बहुत से काम हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली है, अभी मैं इंडियन आइडल के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अभी अब की बार मेरे से चूक गया। मैं ऑनलाइन देना था, वो नहीं दे पाया, तो अगली बारी मेरी ट्राई है, मैं इंडियन आइडल के लिए जाऊँगा। उसके लिए मुझे बॉम्बे चाहे कहीं भी जाना पड़े, मैं जाऊँगा। अभी उसी की आप तैयारी चल सहारनपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो जिस तरह बॉम्बे में फ़िल्में तैयार होती हैं, आपको पता है योगी जी भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? हाँ, हाँ, वो नोएडा में फ़िल्म सिटी बनने वाली है, तो शायद उससे हमें फ़ायदा मिले। कितना हमारे फ़ायदा सण कितना फ़ायदा रहेगा यूपी के स्टारों को? बहुत से स्टार हैं मतलब यूपी में बहुत से कलाकार हैं, बहुत से सिंगर हैं। उसके लिए बहुत अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो हमारे गाने वाले या ये वेब सीरीज़ बनाते हैं, वो खुद अपने एक जगह सहारनपुर में ही एक ऐसी लोकेशन दे रहे हैं, जिसमें हम जैसे जो मतलब मध्यम वर्ग के हैं, वो आके फ्री में सीख सकते हैं और उनमें से कोई वो चुन के फ़िल्म सिटी के लिए लेके जाएँगे। उनके पास ऑफ़र है, उनकी कंपनी के पास ऑफ़र आया है, जिससे वो काम करते हैं कि अगर आप अच्छी एक्टिंग करोगे, तो हम फिर आपको आगे लेके जाएँगे, फ़िल्म सिटी नोएडा। अच्छा जैसे इस गाँव में है कि देखा जाता है कि भई सभी के बच्चे, सभी के माँ-बाप चाहते हैं हमारे बच्चे आर्मी में जाएँ। अगर आपके माँ-बाप ने कहा इस लाइन में नहीं जाना है, तुमने आर्मी में ही जाना है तो कैसे? नहीं, मैं समझा दूँगा उन्हें। वैसे मैं ट्राई तो खुद भी चाहता हूँ मैं आर्मी में, वैसे मेरा सपना तो यही है मैं आर्मी जॉइन करूँ, अब तक यही था, लेकिन वो ये मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं, मैं नहीं कर पा रहा फिज़िकल, क्योंकि फिज़िकल के लिए बहुत हार्ड वर्क होता है। जो करता है उसे ही पता है। बाकी तो सब बोलते हैं अगर आर्मी में, और कुछ वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है आज के टाइम में। अगर यहाँ 5 मिनट भी करके जा रहा है तो उसका भरोसा नहीं है। 5 4 50 का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आगे पीछे का भी होता है थोड़ा। या तो जिसने लाइफ़ ही मतलब रेस को दे दी हो। हमारे गाँव में कुछ लड़के हैं, जैसे अपना एक भाई अंकित भी है, जिसका 4:40 तक आ गया हो, तो वो मतलब उसको पता है सिक्योर है वो,
कि मैं इस टाइम में कहीं से भी मार दूँगा। वो बंदा तो है वहाँ पे सक्सेस, उसको पता है मैं लगा दूँगा, नहीं तो बाकी तो तुक्के के हिसाब से जाते हैं। वही चीज़ मेरे साथ थी, 5 मिनट कभी आ गया, ट्राई किया नहीं हो पाया, तो अभी मैंने सोचा जब मैं हो ही नहीं पा रहा हूँ, जी। 5 साल अगर मेरे 4 साल खराब ही हो गए हैं, तो मैं क्यों ना इस चीज़ में ट्राई करूँ। तो फिर अच्छा, अभी अगर आपको गुरु बनाना पड़े किसी को, क्यों बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता नहीं है, ठीक है? गुरु बनाना पड़े तो किसको बनाएँ? मतलब किसे अभी गुरु कौन मिलेगा? अगर मौका मिले आपको किसी को गुरु बनाने का, जो मुझे जो चीज़ मुझे गाइड कर सके, सिखा सके, मैं उसे गुरु बना लूँगा। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता उन्हें कोई अच्छी उनकी कोई अकेडमी हो या कुछ भी, जो मुझे सिखा सके बस, मैं उन्हीं को गुरु बना लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गुरु के लिए मेरे लिए तो वही जो मेरे से थोड़ा ज़्यादा जानता है वही गुरु है, और जो मुझे सिखा दे, जैसे मुझे सिखा। यूपी में जिस तरह फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ लगने जा रही है, तो कितना यूथ को बिज़नेस मिलेगा? फ़ायदा तो है जैसे हम जैसे मतलब मीडियम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, वो अपनी अपने तो खुद का गाने बना नहीं सकते क्योंकि उसमें मनी स्पेंड होती है, तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती। उससे क्या होगा, हमें जैसे अभी हमारे डायरेक्टर ही हैं, उन्होंने बोला है कि अगर गरीब फैमिली का कोई भी सीख सकता है और सीख के हमें टैलेंट दिखेगा जो उन्हें हम लेके जाएँगे नोएडा। हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है, 2, 3, 4 लड़के जो भी होंगे, जो टैलेंटेड होंगे ऑटोमेटिक जाएँगे वहाँ, और वहाँ जाके तो फिर अपने आप ही मिल जाएगा फ़ेम। कभी शॉर्ट मूवी में भी काम करने का मौका मिला है? यही तो ये वेब सीरीज़ शॉर्ट मूवी में ही है, 45 मिनट की है, तो उसी में मुझे अभी काम मिला है, उसी में देखा मैंने काम करके। कितनी कितनी शॉर्ट मूवियों में? अभी 2 ही में ही किया। बाकी वो मैं बनाते रहते हैं दूसरे-तीसरे महीने, वो बोलते रहते हैं कर लो काम, तो मैं वो ये जा नहीं पाता सभी में। जैसे टाइमिंग शॉर्ट मूवी कैसे फ़नी वीडियो या कोई अलग से क्या टॉपिक है? वो टॉपिक जो हमारी वीडियो आने वाली है अभी जनवरी में शायद आ जाएगी, उसका मेरा ट्रेलर भी है मेरे पास, मैं गाँव में सबको दिखाया। उसमें क्या है, गाँव की हालात के पता लगते हैं, कैसे-कैसे माहौल होता है यहाँ का। जैसे किसी की लड़की को कोई कुछ लड़के छेड़ देते हैं, या उसे 1-2 दिन के लिए किडनैप कर लेते हैं, तो फिर उसको कोई शादी नहीं करता ना, उसका कैरेक्टर खराब हो जाता है। तो फिर उसमें गाँव में पंचायत वगैरह होती है, या फिर कोई सुंदर सी मैडम हमारे गाँव में कुछ कोई भी एक सब्जेक्ट लेके आ गई सिखाने के लिए, कोई भी जैसे पोलियो में आ गई है किस तरीके से, तो लोगों की एक्टिविटी क्या होती है, मैडम आ गई है, मैडम को देखेंगे। मतलब कुछ गाँव के जो हाँ, नेगेटिविटी चीज़ होती है वो दिखाते हैं, उसमें कैसे वो मज़ाक करते हैं, और फिर मैडम के आने से कितना सुधार हो जाता है। जो ज्योतिबा फुले पे है हमारी वो जो स्टोरी है, जो मैं ज्योतिबा फुले थी जो, उनकी स्टोरी पे तो डिपेंड है। आप मतलब कि अपनी फ़िल्म के ज़रिए लोगों की निगाहों को मतलब कि नज़रिए को बदलना चाहते हैं। हाँ, हाँ, नज़रिया यही है कि ताकि पता लगे कि भई अगर किसी की लड़की को अगर कोई ये लड़की की गलती नहीं है ना, अगर लड़की को किसी ने छेड़ा, वो लड़के ने छेड़ा ना, लड़की की क्या गलती है? उसने छेड़ दिया, तो उसका करैक्टर तो खराब हो गया। लड़के का क्या फ़र्क पड़ा, उसे तो 2 गालियाँ मिलेंगी पंचायत में बस हो जाएगा। लेकिन लड़की का करैक्टर खराब हो गया, उससे कौन शादी करेगा? तो ये चीज़ गाँव वालों की आँखें खुले, और ये ऐसे एक्टिविटी ना करे, कोई अगर बाहर से हमारे गाँव में आया, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसको गलत नज़रों से देखना चाहिए, और सबकी माँ-बहन एक जैसी होती है, तो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए है। अच्छा, आपने लड़कियों की बात करी तो उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही नहीं के केस आ गए हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। कैसा कानून होना चाहिए? आप यूथ हो, युवा हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? कैसा कानून होना चाहिए कि मतलब कि एक आप फ़िल्म भी बना रहे हो, सोच बदलने के लिए, तो कुछ ऐसा कानून हो कि भई एक पे अगर एक बार हो जाए, तो सबकी सोच अब ऑटोमैटिक बदल जाए? उसके लिए तो योगी जी बैठे हुए हैं, वो जो भी करेंगे उससे ऑटोमेटिक ही सब चेंज हो जाए। वो सख्त कानून ही करते हैं हर चीज़ के लिए, उससे चेंज आप देख भी रहे हैं। हमारे यहाँ कभी इतनी गुंडागर्दी होती थी कि हम शाम को रात के टाइम कहीं पे नहीं जा सकते थे। आज हम खुले घूम रहे हैं। तो योगी जी के जो कानून हैं वो अच्छे ही हैं, उनके सपोर्ट में ही हैं हम। ऐसा नहीं है कि वो ठाकुर हैं, उनके रूल हैं, अच्छे हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं। उसके लिए जातिवाद की कोई बात नहीं है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई अच्छा काम करेगा, अभी मोदी जी ठाकुर नहीं है, तो मोदी जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो जी। सपोर्ट में आएँगे। तो जो भी योगी जी करेंगे ना कानून, वो ऑटोमेटिकली ऐसा कर देगा कि हम जैसी यूथ जो गलत काम करती है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि अभी योगी राज है, कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल आएगा, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। अभी वो इस पे काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा ही करेंगे, विश्वास है हमें। कुछ ऐसा बताएँ कि मतलब कि आप बहुत ज़्यादा गाना चाहते थे, मौका नहीं मिला आपको। कभी ऐसा हुआ है? यही सोचता रहता हूँ मैं कभी, क्योंकि जो गाँव से बिलॉन्ग करता है, एक तो इतनी नॉलेज नहीं होती कि किस तरीके से हमें फेम मिलेगा, किस तरीके से हम पॉपुलर होंगे। आजकल तो ज़रूरी नहीं है कि आजकल ये फेसबुक, इंस्टा ये इतने ऐप चल जाएँ, कभी टिकटॉक थी, तो जो हर कोई थोड़ी फेमस हो पाता है ऐसे। एक वीडियो चलेगी, दूसरी नहीं चलने की। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसमें भी कुछ होना चाहिए, करना चाहिए किसी को, कोई इस लाइन का बंदा ऐसा करना चाहिए कि टैलेंट को खोजे। गाँव में, शहरों में, ज़रूरी नहीं हर गाँव में है, किसी न किसी में मेरे जैसा कोई एक थोड़ा-सा टैलेंट है जिसके अंदर, क्या पता उसे मौका मिल जाए। अभी अपना पैशन है, उसको फ़ॉलो करके ही कुछ लाइफ़ में हो जाए। तो बस यही है, अपॉर्च्युनिटी मिलती नहीं है इतनी। अभी मैं उसका चाहता हूँ इंडियन आइडल का, लेकिन यही नहीं पता लगता कहाँ से पता लगे मुझे कि अभी इंडियन आइडल आने वाला है। पहले मैं रोज़ सर्च करता था, तब तक आए नहीं, अब अचानक जून-जुलाई में आ गया और ऑनलाइन ऑडिशन हो गया अभी।
मुंबई में चल रहे हैं, तो मैं बैठा देख रहा हूँ कैसे जाऊँ, क्योंकि पहले ऑनलाइन देना पड़ता है, पता ही नहीं अच्छा, लगता है। जैसे इंडियन आइडल की बात करी आपने, तो क्या आपको लगता नहीं कि बच्चों का शोषण हो रहा है उसमें? अभी देखो ये तो इतना तो ज़्यादा मुझे उसकी नॉलेज है नहीं, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जैसे भी देखता हूँ उससे, जैसे नेहा कक्कड़ है, वो भी वहीं से गई है। बहुत ऐसे कलाकार हैं हमारे, मतलब अभी सलमान अली, सन्नी हिंदुस्तानी जो भी हैं, ये उसी के थ्रू जा रहे हैं, उन्हें फ़ेम मिल रहा है। बस यही है, अभी वो तो वहाँ जाके पता लगेगा क्या है इनका हिसाब। क्या सभी बच्चों को मौका मिलता है वहाँ पे जाने? मेरे हिसाब से उसमें सभी को मिलता है। मैं उसकी वो नहीं, मैं जैसा कि वीडियो देखता रहता हूँ, तो उसमें कोई अंधा, कोई गरीब जूते पॉलिश करने वाला है, जैसे सन्नी हिंदुस्तानी। और सन्नी, ये जो था सनी, सलमान अली, ये गाने का जाने वाला था, जैसे पार्टी वार्टी में बजाता था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो फिर उन्हें कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती। हम हमारी तो फिर भी मतलब कंडीशन ऐसी है, हमारे यहाँ थोड़ी बहुत ही ज़मीन है, वो तो जूते पॉलिश कर रहा है, उनके घर में खाना नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता शोषण, तो फिर वो उसको मौका क्यों मिलता, वो उसको 10 लाख का इनाम कैसे मिलता। तो मैं इंडियन आइडल के मतलब खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसा आने वाली कल क्या पता मैं वहाँ पे पहुँचूँ, शायद ये वीडियो वहाँ तक जाए, तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी बुराई करूँ, शोषण का तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपको मौका मिले और कोई कहे कि आपको सिंगिंग या एक्टिंग चुननी है तो क्या? मैं सिंगिंग।